रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल मैंने एक केस पर थोड़ी रोशनी डाली थी। टेक्सला का, रावलपिंडी टेक्सला का केस है। लड़की से लड़की की शादी, बल्कि कोर्ट मैरिज। आज इसमें सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए। मैं बारी बारी आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, बल्कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं आज अदालत में जो सुनकर हैरान कर देती हैं कि मामला जो है वो किस तरफ चला गया और क्या मामला क्या था। सबसे पहले तो आज ये बता दूं कि इनको अदालत में रावलपिंडी बेंच में, हाई कोर्ट के जो बेंच है, जस्टिस सदाकत अली ख़ान, उनके सामने रूबरू पेश किया गया दोनों को। और आज इनको राजदारी से पेश किया गया, चूँकि आज अनएक्सपेक्टेडली 350-400 लोग, न जाने कौन थे वो, हाई कोर्ट में मौजूद थे। बाहर समाअत के मौका पर वो कौन थे, कहाँ से आए, कुछ मालूम नहीं। इसलिए इनको इंतहाई हिफाजत में मेन दरवाजे की बजाय पीछे से जो कोर्ट रूम का बैक साइड है वहाँ से इनको दाखिल किया गया, ताकि इनकी आमद और रवानगी के मुतालिक पता ना चल सके। और उनको हिफाजत भी, उनकी हिफाजती तहवील भी रखा गया। जब अदालत शुरू हुई तो कुछ ही मिनटों बाद लड़की जो क्लेम करती दुल्हन, उसने खड़े होकर अदालत में ये कहा कि समाज से पहले मैं ये बता दूं कि ये प्रॉपर मर्द है और मेरा खामद है, ये लड़का है और मेरे सारे हकूक़ पूरे करता है। इसको सुनने के बाद जस्टिस सदाकत ने ये कहा कि मैं इस बात को कैसे मान लूँ, क्योंकि हाँ, अदालत जो है वो किसी की वर्बल नहीं, बल्कि मेरे सामने कोई एविडेंस नहीं है। मैं उसको एविडेंस को देखकर ये फ़ैसला कर सकता हूँ या डिसीजन कर सकता हूँ। एविडेंस मांगी गई, फ़िलहाल एविडेंस तो पेश नहीं की गई। डिग्रीज पेश की गई, बे फॉर्म पेश किया गया, जो ID कार्ड है अली आकाश का वो पेश किया गया। और उसके बाद एक नया सिलसिला, नए हक़ाइक़ आना शुरू हो गए कि ये मामला है क्या। जब जो दरख्वास्त गुजार हैं लड़की के वालिद, उनके वकील खड़े हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि अली आकाश, जो अभी उनका हालिया नाम है, मुबैना तौर पर उस लड़की का जिस पर इल्ज़ाम है कि इनकी मैट्रिक से लेके मास्टर्स तक जितनी डिग्रीज़ हैं उनके ऊपर नाम लड़की का है। इवन इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर भी लड़की का नाम है। सिर्फ़ और सिर्फ जो CNIC है उसके ऊपर अली आकाश नाम तब्दील करवाया गया। वहाँ पे नादरा के लोग भी, आज उनको भी तलब किया गया था, वो भी वहाँ मौजूद थे। इसके बाद जब समाअत आगे बढ़ी तो अदालत को ये भी बताया गया कि अली आकाश मुबैना तौर पर जब इन्होंने शादी की, कोर्ट मैरिज की, तो वो मुकम्मल लड़का था। और अली आकाश के वकील ने, बल्कि अटॉर्नी ने अदालत को ये बताया कि इन्होंने ये क्लेम किया है कि इनका ऑपरेशन जो है वो बाकायदा हो चुका है और ये प्रॉपर तौर पर अब लड़का है। सर्जरी वगैरह करवा ली तो मैंने फिर अपना ID कार्ड के लिए रिक्वेस्ट की, इसकी साइकेट्रिस्ट की जितनी भी टेस्ट वगैरह मैंने नादरा में जमा करवाई। अदालत ने फिर इस बात पर पूछा कि एविडेंस इस बात की क्या है, लेकिन जो ऑपरेशन हुआ था वो उसकी कोई एविडेंस वहाँ मौजूद नहीं थी। कुछ देर बाद अदालत में ये बहस शुरू हुई कि क्या पाकिस्तान में ये ऑपरेशन मुमकिन है। तो ऑपरेशन तो बताया गया कि ये मुमकिन है, स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट्स दिखाई गई, लेकिन वो ऑपरेशन जिसमें जेंडर चेंज हो जाती है, जिन्स तब्दील की जाती है, वो 15 साल की उम्र तक होती है। अली आकाश की इस वक्त उम्र 30 साल है और अगर 1 साल पीछे चले जाएँ तो 29 साल की उम्र में उनका क्लेम है कि उनका ऑपरेशन हुआ। जबकि जो स्पेशलिस्ट हैं जेंडर के, उनका ये कहना है कि ये 15 साल की एज तक ये जेंडर का जो मामला है ये चेंज होता है, उसके बाद मुमकिन नहीं होता। दूसरे नंबर पर इसके जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में, एक ऑपरेशन, इसके 4 मरहले होते हैं। ये एक ऑपरेशन में हर सब कुछ चेंज नहीं हो जाता, इसके 4-5 ऑपरेशन होते हैं और मरहलावार उसमें तब्दीली लाई जाती है। और एक ऑपरेशन का ख़र्चा जो है वो कम से कम 10 लाख रुपया है। अली आकाश की माली पोजीशन ये है कि ये कुछ अर्सा पहले तक, जब तक ये घर से भागे नहीं थे उस लड़की के साथ, तो ये टीचिंग करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं टीचर की कितनी, प्राइवेट स्कूल के टीचर की कितनी तनख्वाह हो सकती है। इनके वालिद भी एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत कम तनख्वाह पर काम, दिहाड़ी पर बल्कि काम करते हैं। और उस सूरत में अगर इन्होंने ऑपरेशन करवाया तो ये कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का ख़र्चा है। वो प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर पहले तो वो ऑपरेशन प्रूफ करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से आए। नंबर 3, नादरा के लोग भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने हमारे कुछ जर्नलिस्ट के साथ बातचीत करते हुए ये डिस्क्लोज़ किया कि हमसे भूल हुई कि हमने प्रॉपर
इन्वेस्टिगेशन किए बगैर इनके जिन्स तब्दील होने का सर्टिफिकेट या CNIC जो है वो जारी कर दिया। हमें उस वक्त जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। इसके बाद इनकी जो डिग्रीज़ देखी गई उनके ऊपर सारा लड़कियों के नाम थे मास्टर्स तक। अब ये मामला उठा कि अगर ये वाकई लड़का है और लड़का बन चुके हैं तो क्या ये शुरू से ही लड़का थे और इन्होंने तालीम जो है लड़की बनकर मैट्रिक, FA, BA और उसके बाद मास्टर्स तक ये काफ़ी एजुकेटेड है, तो इन्होंने क्या उस वक्त तक लड़की बनकर अपने आप को छुपाए रखा, डिस्क्लोज़ नहीं किया कि ये लड़का है? और अगर ये वाकई ही लड़की थे और जेंडर चेंज हुआ उनका, तो ये मुमकिन कैसे हुआ? अब ये नए ऐसे सवालात खड़े हो गए हैं जिन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि ये मामला अब जाएगा किस तरफ। आखिर में अदालत ने इनको तमाम दोनों तरफ से बहस सुनने के बाद ये हुक्म दिया कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए रावलपिंडी हॉस्पिटल का, जो इनका मेडिकल चेकअप करेगा। मेडिकल टेस्ट करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा कि आया इनके क्लेम में कि क्या ये लड़का है, किस हद तक हैं और कैसे जो इनका क्लेम है कि जेंडर चेंज हुआ, ऑपरेशन हुआ, उस पर एक मुकम्मल हमें वो बोर्ड रिपोर्ट पेश करेगा। और अगर सरकारी तौर पर वो बोर्ड ऑपरेशन रिपोर्ट मुरतब नहीं कर सकता तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाई जाए, लेकिन रिपोर्ट पेश की जाए। 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया है। अदालत ने नेक्स्ट समाअत जो है वो अगले हफ्ते पर जो है वो सस्पेंड की है। उसके बाद अगले हफ्ते ये दोबारा समाअत होगी, लेकिन इसमें इंतहाई दिलचस्प मराहिल जो हैं, कई सवालात खड़े हो चुके हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। अगर झूठ था तो पहले क्यों झूठ बोला गया और अब क्यों सच बोला जा रहा है, और अगर अब झूठ है तो पहले क्यों इसको छुपाया गया। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक नुक्ता ऐसा भी है जो इंतहाई पेचीदा है और उस मामले पर अगली रिपोर्ट में आपको ज़रूर आगाह करूँगा, चूँकि वो सामने तो आया है वो, लेकिन शायद उसे अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको ज़रूर उस पर बात करूँगा। शुक्रिया।